परमपिता परमात्मा दीन दयाल बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को जो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार के आप ही पीड़ित हो रही हैं, दुख उठा रही हैं, जो काल के जाल में फंस गई, उनको फिर पुनः जगाने के लिए अपने उस सच्चे स्थान की याद दिलाने के लिए आते हैं और उनको इस अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता की नींद के अंदर सोए हुओं को कैसे जगाते हैं, शब्द की चोट मारते हैं। क्या कह रहे हैं कि आज जो राजा बना है वो अपने पिछले जन्म के पुण्यों से बना है, अपनी भक्ति साधना से बना हुआ है। ऐसे ही कोई पुण्यात्मा रानी बनी है, वो भी पिछले अपने पुण्यों से ही बनी हुई है और उन पुण्यों को वो समाप्त करके इस जन्म में अपना जो किया हुआ जो सुख है, राज्य है, उसका भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और जो सत साधना नहीं करेंगे तो आने वाले जीवन में उनके साथ क्या बनेगी, उनको क्या कितनी यातनाएं सहनी पड़ेंगी, वो बता रहे और जगा रहे हैं। क्या कहते हैं कबीर, हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। रसब कहते हैं खच्चर ने, अच्छे बड़े गधे ने। और मिट्टी लदे कुमार के घास ना नीरे कोई। वो राजा जो भगवान की भक्ति नहीं करता, ये नहीं कि सभी राजा गधे बनते हैं, नहीं। जो परमात्मा को याद नहीं करते, सत साधना नहीं करते, भक्ति भी करते हैं और यदि वो शास्त्र विरुद्ध करते तो भी व्यर्थ है। और जो शास्त्र अनुकूल साधना जो राजा करते हैं, वो राजा प्रजा के हितैषी होते हैं, प्रजा को अपने संतान की तरह पालते हैं। वो भेदभाव नहीं करते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, वो कोई बकवाद नहीं करते। जैसे राजा अम्बरीश थे, राजा अम्बरीश ने उस समय भक्ति की, अगले जन्म में फिर वो राजा जनक बने। राजा जनक के बाद वो अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर नानक जी बने। और यदि नानक जी को परमात्मा नहीं मिलते, साधना नहीं मिलती, तो और भी ना जाने किस दुनी में उनको जाना पड़ जाता। और जो राजा भक्ति नहीं करते वो सीधे ही पशु जुनी में गधे बनते हैं। जैसे स्वर्ग का राजा इंद्र भी अपने समय को पूरा करके, शासन को पूरा करके, उसके बाद पहला जीवन गधे का प्राप्त करता है, उसके बाद अन्य योनियों में चला जाता है। तो उसी को परमात्मा याद दिलाते हैं कि कबीर, हरि के नाम बिना वो राजा रसब हो और मट्टी लदे कुमार के फिर घास ना नीरे कोई। उस राजा को जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता था और यही माया के जोड़ने में लगा रहा, यही अपने राज्य के सुख को भोग कर चला गया, वो गधा बनेगा। और गधा बनने के बाद कुम्हार उसके साथ कैसा सलूक करता है, सारा दिन काम लेता है और शाम के समय बोरा उतार कर थैला उसकी कमर पर एक डंडा मारेगा और जंगल की तरफ भेज देता है। वहाँ उसको खाने को भी आहार नहीं देता, वो घास कहीं बाहर ही चर के आता है और सुबह फिर कान पकड़ के और चालता कर देता है। वो पुण्यात्मा जो राजा था, उसके हुक्म में सैकड़ों हजारों सैनिक रहते थे। आज परमात्मा की भक्ति के बिना वो पशु जूनी बन करके और कुम्हार के लठ खा रहा है। ये परमात्मा याद दिलाते हैं, ये भोली आत्मा तू कुछ सावधान हो, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है आपने। ये मानुष जन्म मिलना कोई आसान बात नहीं है। ये ना जाने कितने पुण्य कर्म, कौन कौन से जन्मों के अब के शेष बचे हुए थे जिससे मानव जन्म मिलता है। और मानव जन्म में फिर ये तत्व ज्ञान मिल जाए तो फिर आपके पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। और इसको जो व्यर्थ कर देगा उसके साथ बहुत भयंकर कहानी बनेगी, जो कि अभी बताई जा रही है। फिर कहते हैं कि वो रानी जो पुण्यात्मा पिछले पुण्य जन्मों कर्मों से, पिछले जन्मांतर के पुण्य कर्मों से अब रानी बनी है, पर्दों में रहती है, पालकियों में चलती थी, अब
एयर कंडीशन और काले शीशों की कारों में चलती हैं, और वो संतों से संपर्क में नहीं आ सकी, संतों के संपर्क में नहीं आ सकी, क्योंकि वो लोग कहते थे हमारी तो खानदान की बहुएं हैं, ये नहीं जाया करती सत्संग में, हमारी इज्जत उतर जा। परमात्मा कहते हैं इज्जत तो जब उतरेगी जब आप कुतिया बनकर नगन उगाड़ी फिरा करेगी गलियों के अंदर, इज्जत तो वहां बिखरेगी। अब सत्संग में और संतों के दरबार में जाने से इज्जत नहीं उतरती, वहां तो इज्जत बनाई जाती है, सत्य कहानी सुनाई जाती है, उसको चेताया जाता है, परमात्मा की कथा सुनाकर उस आत्मा को भगवान के चरणों में लगाया जाता है।